हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। वैसे मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे पहले जो वीडियो गया हुआ है प्रीवियस वीडियो, उसमें हमने सेम टॉपिक डिस्कस किया हुआ है और वहाँ पे हमने लगभग 15-16 एग्जाम्पल कर लिए थे और अब हम कुछ एग्जाम्पल और कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं और इसके पश्चात हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स। अभी हम एल्कीन्स का नाम लिखना सीख रहे हैं, इसके बाद हम एल्कीन्स का नाम लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 16 देखते हैं। यहां पर एक मॉलिक्यूल है जिसके लिए आपको उसका IUPAC नेम लिखना है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो, प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो होपफुली आपको याद होगा बेसिक रूल्स क्या है, बेसिक स्टेप्स क्या हैं। जो सबसे पहला स्टेप था वो ये है कि आपको चूज करना होता है लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। तो यहां पर हम लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे। जैसे देखिए, अगर मैं इसे 1 मानूं तो 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट चेन नज़र आएगी उसमें 5 कार्बन एटम्स होंगे। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इसे पेरेंट चेन ले रहा हूँ। मतलब हमने जो यहाँ पर चेन ली हुई है वो हमारी मेन चेन है, पेरेंट चेन है। अब क्या होता है, सेकेंड स्टेप आएगा जिसमें हमको कार्बन चेन, मतलब इस पेरेंट चेन में प्रेजेंट हर कार्बन को नंबर देना होता है। आप चाहें तो इस ओर से काउंट करें और आप चाहें तो आप इस ओर से भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर एक रूल था कि अगर मोर देन 1 सब्स्टिट्यूट हो, आपको याद होगा ये जो ब्रांचेस नीचे आई हैं उनको हम सब्स्टिट्यूट कहते हैं। तो अगर आपके पास मोर देन 1 सब्स्टिट्यूट हो तो लोएस्ट सम वाला कॉन्सेप्ट होता है। आप यहाँ से काउंट करिए, फिर वहाँ से काउंट करिए, जिस ओर से इनकी वैल्यूज, इनकी पोजीशंस का सम, लोकेशन वैल्यू का सम मिनिमम होगा, हम उस ओर से इनको नंबरिंग असाइन करेंगे, नंबर असाइन करेंगे। तो चलिए, अगर हम इस ओर से गिने 1 2 3 4, तो 3 पर एथिल और 4 पर मैथिल आ रहा है। आप ध्यान देंगे, हमने जब इस ओर से काउंट किया तो 3 पर एथिल ग्रुप, आपको याद होगा C2H5 को कहते हैं एथिल ग्रुप, और 3 पर एथिल और 4 पर मैथिल ग्रुप आ रहा है इस ओर से काउंट करने पर। अब हम एक काउंट करते हैं, हम इस ओर से काउंट करते हैं 1 2, तो यहाँ पर 2 पर मैथिल आ रहा है और 3 पर एथिल आ रहा है। अब ध्यान दीजिए, 1 2, 2 पर मैथिल, फिर 1 2 3 पर एथिल, 2 पर मैथिल, 3 पर एथिल आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों ओर से हर सब्स्टिट्यूट को अलग अलग पोजीशन मिल रही है। अब आपको इनका सम करना है। 3 + 4 7 होगा और 2 + 3 5 होगा। आप बताइए मुझे कि इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 5 और 7 में से कम कौन सा है? 5 है। तो हमें नंबरिंग इस ओर से करनी होगी। रूल यही था कि पेरेंट चेन चूज करने के बाद जब आप कार्बन चेन में प्रेजेंट कार्बन एटम्स को नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग आपको उस ओर से करनी होती है जहां पर आपके सब्स्टिट्यूएंट्स को मिनिमम सम वाली पोजीशन प्राप्त हो रही हो, मिल रही हो। तो वो इस ओर से है। तो मैं इसे 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5 कहूंगा। एक टॉपिक, एक बात और बोलना चाहूंगा मैं कि आपको हमेशा जब भी आप लिखते हैं सब्स्टिट्यूट को तो उन्हें लिखना होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ये नेक्स्ट रूल है कि जब आपके पास मोर देन 1 सब्स्टिट्यूट हो, जैसे ये मैथिल ग्रुप है और ये वाला एथिल ग्रुप है, तो ये शुरू होता है M से, ये शुरू होता है E से। तो जब आप इनके नाम लिखेंगे, जब आप सब्स्टिट्यूट्स के नाम लिखेंगे तो आपको उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होगा। पहले A, फिर B, फिर C, फिर D एंड सो ऑन, ऐसे होना चाहिए। तो अब देखिए, हमारा ये वाला सही नहीं है, हमको चूज करना है मिनिमम वैल्यू 5 वाला। तो 2 पर क्या है? मैथिल, 3 पर क्या है? एथिल। अब मुझे बताइए कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब ABCD में पहले E आएगा कि पहले M आएगा? तो जब हम चेक करेंगे हम ये पाएंगे कि पहले E आता है फिर M आता है। तो हमको इसको लिखना भी वैसे है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। पहले E वाला सब्स्टिट्यूट फिर M वाला सब्स्टिट्यूट, मतलब इसका नाम आएगा 3 एथिल, फिर 2
मैथिल। तो ये हो गया नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट कि थर्ड पोजीशन पर एथिल ग्रुप है, एथिल रेडिकल है, और सेकंड पोजीशन पर मैथिल रेडिकल मैथिल ग्रुप है। अब आपको देखना है पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पेरेंट चेन में 5 कार्बन हैं। 5 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट है वो पेंट होता है। वर्ड रूट क्या है हमने बात की थी प्रीवियस वीडियो में, आप देखिएगा प्लीज। तो यहाँ पर पेंट आया और यहाँ पर देखिए हर कार्बन के बीच Ni2 कार्बन चूज कर लीजिए, उनके बीच आपको सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है, इसलिए ये फैमिली कौन सी होगी, एल्केन फैमिली होगी। तो सफिक्स आप यूज करेंगे एन, तो इस मॉलिक्यूल का नाम 3-एथिल 2-मेथिल पेंटेन होगा। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि हमेशा जब आप नाम लिखेंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो 1 2 3 इस ओर से काउंट करने पर एथिल 3 पे आ रहा है, 1 2 3 इस ओर से भी काउंट करने पर एथिल 3 पर ही आ रहा है। तो हमने इसको किधर से भी ले लिया, मतलब हमने इधर से लिया, इस ओर से लिया, क्योंकि यहाँ पर से मैथिल आपको 2 पे आ रहा था और इस ओर से 4 पे आ रहा था। लेकिन मान लीजिए अगर एथिल दोनों ओर से, एथिल रेडिकल दोनों ओर से सेम पोजीशन पे नहीं होता तो हम चूज करते उस ओर से नंबरिंग करना जिस ओर से एथिल ग्रुप पास पड़ रहा होता। अभी हम आगे इसको देख लेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। तो यहां पर देखिए आपके पास एक मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल में आपको सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है चूज करना लॉन्गेस्ट चेन। हम वो चूज करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे 7 कार्बन हैं और ऑब्वियस नजर आ रहा है कि यही लॉन्गेस्ट चेन भी होगी। तो मैंने इसे पेरेंट चेन अज्यूम कर लिया। अब आता है सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या था, लॉन्गेस्ट कार्बन वाली चेन को चूज करना, जिसे हम कहते हैं पेरेंट चेन, हिंदी में कहते हैं मुख्य श्रृंखला। इसके पश्चात जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा पेरेंट चेन में प्रेजेंट कार्बन्स को नंबरिंग करना। अब फिर से वही बात आ गई, आप नंबरिंग चाहे इस ओर से कर सकते हो या फिर नंबरिंग आप इस ओर से कर सकते हो, लेकिन ध्यान ये देना है कि नंबरिंग उस ओर से करना है जिस ओर से आपको इनकी पोजीशन का सम, सब्स्टिट्यूट्स की पोजीशन जो वैल्यू आती है ना, जो पोजीशन 2 3 जो बोला गया वो पोजीशन का सम मिनिमम होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम यहां से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। तो ध्यान दीजिए इस ओर से 4 पर क्या आ रहा है, मैथिल ग्रुप, और 5 पर क्या आ रहा है, एथिल ग्रुप। आप ध्यान से देखें 1 2 3 4, 4 पर मैथिल ग्रुप ये वाला और 5 पर एथिल ग्रुप। C2H5 को एथिल रेडिकल कहते हैं, एथिल मूलक कहते हैं, आपको मालूम होगा। तो 5 पर क्या आ गया, एथिल। सम क्या होगा, 4 + 5 सम आएगा 9। अब अगर हम उस ओर से काउंट करें तो 1 2 3 पर आ रहा है एथिल, 1 2 3 4 और 4 पर आ रहा है मैथिल। तो अब यहां पर देखिए जो लोकेन का सम है वो 4 + 3 कितना होगा, 7 होगा। 4 + 3 क्या आएगा, 7 आएगा। तो अब 7 और 9 में कौन मिनिमम है, 7 मिनिमम है। तो हम ये वाले लोकेन पोजीशन को चूज करेंगे, मतलब हम जो काउंटिंग होगी वो इस कार्बन से स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7। एक खास बात और, यहाँ पे आपको याद होगा कि जब हम इन सब्स्टिट्यूट्स के नेम लिखते हैं तो लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। पहले एथिल आएगा क्योंकि ये स्टार्ट ई से हो रहा है, उसके बाद मैथिल आएगा क्योंकि वो स्टार्ट एम से हो रहा है, और ABCD में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है, एम बाद में आता है। तो जो पहले आता है उसका नाम पहले आएगा, जो बाद में आता है उसका नाम बाद में आएगा। एक खास बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एथिल ग्रुप को पोजीशन 3 मिल रही है, यहाँ पर एथिल ग्रुप को पोजीशन 5 मिल रही है। तो जो कम मिलेगी वैल्यू हम उसी को चूज करेंगे। देखिए यहाँ पे एथिल 3 है ना, कम वैल्यू है क्योंकि यहाँ पर नाम का स्टार्ट किससे होगा, एथिल से होगा। तो एथिल को मिनिमम वैल्यू भी मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पर एथिल 3 पर है, यहाँ एथिल 5 पर है, तो हम कम वाले को ही चूज करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर 9 है और यहाँ पर एथिल को कम वैल्यू मिल रही होती तब हम काउंटिंग ये वाली करते हैं। खैर ये आप लोग बुक में देखेंगे तो आपको ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, बट ये बहुत रेयर है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या चूज किया, हमने चूज किया है ये वाली पोजीशन नंबरिंग को, हमने इसे नंबरिंग कर दिया। अब हम इसे हटा देते हैं और लिखते हैं नेम।
अब हम नाम लिखते हैं तो क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, थर्ड पोजीशन पर एथिल है, फोर्थ पोजीशन पर मैथिल। पहले नाम आएगा ई वाले का, जो ई से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एथिल। तो नाम लिखेंगे 3 एथिल 4 मैथिल। अब देखिए ये 3 एथिल 4 मैथिल है, पेरेंट चेन में 7 कार्बन्स हैं, 7 कार्बन्स के लिए वर्ड रूट हेप्ट होता है, और यहाँ पर आप एनी 2 कार्बन चूज कर लीजिए, आप पाएंगे कि उनके बीच सिंगल बॉन्ड है, तो ये एल्केन होगा, तो इसके लिए सफिक्स एन आएगा। तो इस मॉलिक्यूल का नाम 3 एथिल 4 मैथिल हेप्टेन होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस एग्जाम्पल को। तो यहाँ पर भी ऑब्वियस है कि जो लॉन्गेस्ट चेन है वो ये वाली है, ठीक। अब बात आती है सेकंड स्टेप की, जो है इस कार्बन, इस चेन में प्रेजेंट कार्बन्स को नंबरिंग करना। तो एक काम करते हैं, हम इस ओर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। तो देखिए 1 2 3 पर हमको मिल रहा है मैथिल ग्रुप, 4 5 पर मिल रहा है एथिल ग्रुप। तो 5 + 3 कितना हो गया, 8 हो गया। अब हम काउंट करते हैं उस ओर से, तो देखिएगा ध्यान से, 1 2 3, यहाँ पर 3 पर मिल रहा है एथिल, फिर 4 5 और 5 पर मिल रहा है मैथिल ग्रुप। मैं फिर से बोलूँगा, मैंने जब इस ओर से काउंट किया 1 2 3 पर मैथिल ग्रुप, 4 5 पर एथिल ग्रुप, फिर मैंने उस ओर से काउंट किया 1 2 3 पर एथिल ग्रुप, 4 5 पर मैथिल ग्रुप। अब देखिए जो सम है वो यहाँ पर भी 8 आ रहा है, मतलब दोनों ओर से जो सब्स्टिट्यूट्स हैं उनकी पोजीशन का सम, पोजीशंस की वैल्यू को, लोकेंट्स को ऐड करने पर सम तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो हम चूज किसे करें, तो सुनिए, जो नाम का स्टार्ट होगा वो एथिल से होगा। इस मॉलिक्यूल का जो नाम शुरू होगा किससे होगा, ई से होगा, क्योंकि ई का जो ई है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, इसलिए जो नेमिंग होगी वो एथिल से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर एथिल को लोकेंट 3 मिला है, पोजीशन 3 मिला है, और यहाँ पर एथिल को पोजीशन 5 मिला है। मैंने पहले कहा था कि जो स्टार्टिंग में रेडिकल होगा, चाहे वो एथिल हो या जो भी रहे, उसको मिनिमम वैल्यू हम देते हैं। तो यहाँ पर जो नेम स्टार्ट होगा एथिल से होगा, और यहाँ पर एथिल को 3 मिल रहा है, यहाँ पर एथिल को 5 मिल रहा है पोजीशन, ये कम वाला है, तो हम इसको चूज करेंगे, हम ये वाले नाम को छोड़ देते हैं। तो नंबरिंग कहाँ से करनी है, हमको नंबरिंग इस ओर से करनी है। तो चलिए हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। तो ये कार्बन फर्स्ट होगा, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। अब नेम कैसे आएगा, तो देखिए एथिल रेडिकल है और मैथिल रेडिकल है, नेम पहले आता है सब्स्टिट्यूट्स का, तो पहले ई वाला ग्रुप आएगा, तो नाम लिखेंगे 3 एथिल, फिर आएगा 5 मैथिल, और उसके बाद हम देखेंगे पेरेंट चेन 7 कार्बन्स हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेप्ट, और ये एल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो ये हो गया हेप्टेन। मैंने आपको फिर से बोलना है कि जैसे अभी आपने देखा कि आपके पास दोनों ओर से नंबरिंग करने पर जो सम था सेम आया, अगर सम सेम आ जाए तो हम ऐसा करेंगे कि नेम जिस रेडिकल से स्टार्ट होता है उस रेडिकल को, उस सब्स्टिट्यूट को मिनिमम वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे एक और पॉसिबल था 5 एथिल और 3 मैथिल वाला, उसमें एथिल को ज़्यादा मिल रहा था, 5 मिल रहा था, और यहाँ पर से 3 मिल रहा है। चूंकि 3 कम है तो हम नेमिंग स्टार्ट करेंगे इस ओर से, ताकि जो एथिल ग्रुप हो उसको मिनिमम लोकेंट या मिनिमम पोजीशन मिल सके। तो इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा, 3 एथिल 5 मैथिल हेप्टेन। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 19 की। तो अब देखिए, आपको याद होगा हम इसे बॉन्ड लाइन नोटेशन कहते हैं। तो आप अगर देखें तो यहाँ पर जो कार्बन्स हैं वो कैसे काउंट होंगे, आपको शायद आता भी होगा, हमने बात की है इस चीज़ों के बारे में। आप प्लीज़ देखिएगा प्रीवियस वीडियो, वहाँ पर आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, और उसके बाद ये जो है ना, ये ब्रांच में आएगा। तो आपके पास जो पेरेंट चेन है, जो मेन चेन होगी वो 5 कार्बन्स की होगी।
तो अब एक काम करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 कार्बन्स हैं मेन चेन में, पेरेंट चेन में। अब नंबरिंग करना है तो 1 2 3 इस ओर से यहाँ से काउंट करने पर जो सब्स्टिट्यूट है वो आ रहा है थर्ड पोजीशन पर। अब काउंट करिए उस ओर से 1 2 3, उस ओर से काउंट करने पर भी जो सब्स्टिट्यूट है वो आ रहा है थर्ड पोजीशन पर। दोनों ओर से सेम पोजीशन है तो आप नंबरिंग किसी भी ओर से कर सकते हो। मैं इसे 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4 और इसे 5 कह रहा हूं। अब देखिए जब आपने ब्रांच देखी तो ब्रांच में यहाँ पर एक ही एंड है, एक ही डॉट है, मतलब यहाँ पर केवल एक कार्बन होगा। यहाँ पे क्या होगा? केवल एक कार्बन होगा। मतलब जानते हैं कैसे बनेगा? तो देखिए 5 कार्बन चेन में आएंगे, मतलब CH3 CH 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 CH3, ये 5 कार्बन चेन में हो गए। और थर्ड पोजीशन पे क्या है? एक ब्रांच है, तो थर्ड पे क्या आ जाएगा? CH3। तो ये जो मॉलिक्यूल आपको शो हो रहा है बॉन्ड लाइन से वो ये वाला है। बड़ा ही आसान है। चलिए अब नाम लिखते हैं। चूंकि थर्ड पोजीशन पर ब्रांच है और वहां पर एक ही कार्बन है तो ऑब्वियस वो क्या होगा? मैथिल ग्रुप होगा। एक ही कार्बन दिख रहा है आपको, देखिए एक ही कार्बन है तो वो क्या होगा? CH3 ग्रुप होगा, जिसको हम मैथिल रेडिकल कहते हैं। तो 3 मैथिल, और ये तो नाम हो गया सब्स्टिट्यूट का। अब नाम आएगा पेरेंट चेन का। पेरेंट चेन में 5 कार्बन्स हैं तो वर्ड रूट पेंट होगा। सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो ये एल्केन फैमिली से होगा, इसलिए सफिक्स जो होगा वो एन आएगा। इसका नाम 3 मैथिल पेंटेन होगा। अब इसको देखिए तो यहाँ पर देखिए इसमें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन है, और यहाँ पर ये ब्रांच हो गया जिसमें भी एक ही कार्बन होगा। तो मैंने इसे चूज कर लिया पेरेंट चेन। अच्छा ठीक है, अब मैं इस ओर से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3। तो जो ब्रांच है वो कहाँ पे आ रहा है? थर्ड पोजीशन पे। मैंने यहाँ से काउंट किया, मैं अभी यहाँ से काउंट करता हूँ तो 1 2। तो ध्यान दीजिए इस ओर से गिनने पर ब्रांच 3 पे आया और इस ओर से गिनने पे ब्रांच 2 पे आया, तो नंबरिंग इस ओर से होगी। तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, और ये आपका ब्रांच है। ब्रांच में एक ही डॉट मतलब एक ही कार्बन होगा, वो भी क्या होगा? मैथिल ग्रुप। तो यहाँ पर देखिए इसका नाम क्या होगा? 2 मैथिल। पोजीशन नंबर 2 पे क्या है? एक कार्बन वाला ग्रुप जो कि होता है मैथिल रेडिकल। अब पेरेंट चेन का नाम आएगा, उसमें 4 कार्बन हैं। 4 कार्बन होने पर वर्ड रूट ब्यूट होता है, BUT ब्यूट होता है। अब यहाँ पर सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो वो एल्केन होगा, तो ब्यूटेन। नाम क्या हो गया? 2 मैथिल ब्यूटेन। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 21। इसमें कितने कार्बन्स हैं? तो देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 कार्बन्स हो गए। उसके बाद यहाँ पर एक ही कार्बन पर 2 ब्रांच है। देखिए ये एक ब्रांच और ये दूसरी ब्रांच, तो मैं पेरेंट चेन इसको चूज करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितने कार्बन्स हैं? 5 कार्बन्स हैं। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, आप ये देखिए यही 5 कार्बन हो गए। अब 1 2 3 4 मतलब उधर से सेकंड कार्बन पर 2 ब्रांचेस हैं, तो ये लगभग कुछ ऐसा बन सकता है कि इस कार्बन पर एक CH3 और इसी पर दूसरा CH3, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना एक एक कार्बन है ना, तो दोनों क्या होंगे? CH3 ग्रुप होंगे। इसके लिए ये वाला होगा रिप्रेजेंटेशन, मतलब कंडेंस्ड फॉर्मूला। ये क्या है? बॉन्ड लाइन नोटेशन, और ये क्या है? कंडेंस्ड फॉर्मूला। चलिए इसका नाम देखते हैं। तो अब इसका नाम लिखने से पहले हमें यहाँ पर नंबरिंग करनी होगी। जब मैं काउंटिंग यहाँ से करूँगा तो 1 2 3 4, मतलब फर्स्ट रेडिकल 4 पे होगा और सेकंड रेडिकल सेकंड ग्रुप भी कहाँ पे होगा? वो भी 4 पे होगा। अब हम काउंटिंग यहाँ से करते हैं 1 2, तो पहला ब्रांच 2 पर और दूसरी ब्रांच भी 2 पर। आपको याद होगा कि जब हमारे पास मोर देन 1 सब्स्टिट्यूट होता है तो हम उनकी पोजीशन का सम करते हैं। तो 4 + 4 कितना होगा?
8, 2 + 2 कितना होगा 4, और हम नंबरिंग उस ओर से करते हैं जिस ओर से पोजीशन का सम मिनिमम आ रहा हो। तो यहाँ पर सम 8 है, यहाँ पर सम 4 है, तो हम इसे चूज करेंगे और नंबरिंग इस ओर से होगी। तो ये पोजीशन 1 फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन। अब नाम कैसे आएगा? तो ये दोनों कौन से ग्रुप हैं? CH3। कार्बन एक एक है तो ये क्या होंगे? ये दोनों ही CH3 ग्रुप होंगे। तो नेम आएगा 2,2 डाईमेथिल। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इसका अर्थ क्या है। 2,2 का अर्थ है कि दूसरे कार्बन पर पहला सब्स्टिट्यूट है और दूसरे कार्बन पर ही दूसरा सब्स्टिट्यूट है। देखिए यहाँ पर 2 ब्रांचेस हैं, 2 सब्स्टिट्यूट है, दोनों सेम हैं लेकिन दोनों ही कहाँ पर हैं? सेकेंड कार्बन पर। पहला वाला भी सेकेंड कार्बन पर और दूसरा वाला भी सेकेंड कार्बन पर ही है। तो इसलिए जब हमने नेम लिखा तो पोजीशन पर 2,2 आया कि दोनों CH3 ग्रुप सेकेंड कार्बन पर हैं। अब CH3 ग्रुप 2 बार आए हैं इसलिए क्या लिखेंगे? डाईमेथिल। हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि अगर सेम रेडिकल हो 2 बार आए तो नाम के आगे मैथिल के आगे डाई आएगा। अगर सेम रेडिकल हो, मैथिल हो और 3 हो तो नेम के आगे ट्राई आएगा। अगर ये 4 होते तो टेट्रा आता, अगर ये 5 हो जाए तो पेंटा आएगा। खैर यहाँ पर 2 हैं इसलिए डाईमेथिल नाम के आगे, मतलब मैथिल के आगे डाई लिखा गया। अब यहाँ पर हमने नाम लिख लिया है सब्स्टिट्यूट का, अब नाम आएगा पेरेंट चेन का। तो यहाँ पर पेरेंट चेन में 5 कार्बन्स हैं तो 5 के लिए वर्ड रूट पेंट होता है। ऑब्वियस दिख रहा है कि सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हैं तो ये एल्केन होगा, तो हम इसे पेंटेन कहेंगे। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। तो यहाँ पर आप देखें कितने कार्बन्स हैं। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर 6 कार्बन्स हैं और 6 कार्बन होने के बाद भी यहाँ पर ये देखिए 2 सब्स्टिट्यूट हैं। ये दोनों नीचे दिख रहे हैं आपको और सिंगल सिंगल कार्बन होगा। तो जब हम पेरेंट चेन चूज करेंगे तो पेरेंट चेन बनेगी 6 कार्बन की, जिसपे ये दोनों क्या हो जाएंगे? चेन से बाहर होंगे, जिनको हम ब्रांच या सब्स्टिट्यूट कहेंगे। अब सेकंड स्टेप होता है पेरेंट चेन चूज करने के बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है नंबरिंग करना। तो जब हम यहां से नंबरिंग करते हैं तो क्या होगा? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये दोनों सब्स्टिट्यूट, दोनों ब्रांच कहाँ पे आ रहे हैं? एक आ रहा है 3 पर, एक आ रहा है 5 पर। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, एक कहाँ पे आया? 3 पर, एक कहाँ पे आया? 5 पर। तो 3 और 5 इनका सम कितना हो जाएगा? 8। अब हम काउंट करते हैं उस ओर से 1, 2, 3, 4। तो उस ओर से काउंट करने पर ध्यान से देखिए 1, 2, 3, 4, इस ओर से काउंट करने पर जो आपके सब्स्टिट्यूट हैं, जो आपके एल्किल रेडिकल्स हैं, वो 2 और 4 पोजीशन पे आ रहे हैं और इनका सम होगा 6। अब आप बताइए कि 6 और 8 में से कौन सा वैल्यू कम है? 6 कम है, इसलिए हम 6 वाले को चूज करेंगे, मतलब नंबरिंग इस कार्बन से स्टार्ट होगी। तो ये हमारा कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों ही क्या हैं? CH3 हैं। मैंने पहले बोला हुआ है सिंगल कार्बन मतलब CH3 होगा। ये देखिए सिंगल कार्बन मतलब क्या होगा? आपका मैथिल रेडिकल होगा। तो अब देखें 2 और 4 पर, तो 2, 4 दोनों पे मैथिल है तो लिखेंगे डाईमेथिल। चूंकि मैथिल 2 बार आ रहा है तो हम नाम लिखेंगे डाईमेथिल। अब पेरेंट चेन का नाम आएगा तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन्स हैं? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 के लिए वर्ड रूट हेक्स होता है। यहाँ पर साफ दिख रहा है बिटवीन एनी 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड ही है, तो ये भी क्या होगा? एल्केन फैमिली से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर सफिक्स एन आएगा। तो इस मॉलिक्यूल का नाम 2,4 डाईमेथिल हेक्सेन होगा। चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 23 की। कितने कार्बन हैं पहले वो काउंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 6,
7 और उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर कार्बन 1 कार्बन 2। अब तक आपने देखा कि ब्रांचेस में केवल एक एक कार्बन थे, सब्स्टिट्यूट में केवल एक कार्बन था, किंतु यहाँ पर सब्स्टिट्यूट में 2 कार्बन आ गए। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हैं। अगर हम बनाना चाहें इसको तो हम लिख सकते हैं ऐसा CH3 CH 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 CH3। देखिए कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब उस ओर से 1 2 3 पर 2 कार्बन आए, मतलब CH2 आया और CH3 आया। ये जो होगा अगर हम इसको देखें तो ये बनेगा हमारा पेरेंट चेन और ये हमारा सब्स्टिट्यूट होगा, ब्रांच होगा। कई बुक में कई जगह पर इसे लिखते हैं ऐसे CH2 CH3 के रूप में, और कई जगह इसे लिखते हैं कुछ ऐसे। ये आपका बॉन्ड हो गया और ये हो गया C2H5। ध्यान से देखें ये क्या है, C2H5 है। इसको हम कहते हैं एथिल रेडिकल। हम क्या कहते हैं इसको, इसका नाम है एथिल रेडिकल, एथिल मूलक। तो ये चीज़ें सेम हैं। जो ये लिखा है ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है और ये वाला कंडेंस्ड फॉर्मूला है जिसको लिखना हमने सीखा होगा प्रीवियस वीडियो में, प्लीज़ देखिएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, पेरेंट चेन चूज करेंगे। तो ऑब्वियस है कि 7 कार्बन वाली जो चेन होगी वही पेरेंट चेन होगी। तो यहाँ पर ये बन गया पेरेंट चेन। ठीक, अब हम देखते हैं कि ब्रांच किस ओर से पास पड़ रही है। यहां से काउंट करने पर 1 2 3 4 5 पर जो ब्रांच है, सब्स्टिट्यूट है, वो 5th कार्बन पे आ रही है यहां से काउंट करने पर। अब हम काउंट करते हैं उस ओर से 1 2 3, मतलब उस ओर से ब्रांच सब्स्टिट्यूट आ रहा है 3rd पोजीशन पर, इस ओर से 5th पोजीशन पर, उस ओर से 3rd पोजीशन पे। तो हम चूज करेंगे उस ओर से काउंटिंग करना, मतलब ये होगा 1st कार्बन, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th। तो सबसे पहले आपको मालूम हो गया होगा कि जो ब्रांच है, सब्स्टिट्यूट है, वो एथिल है। तो पहले नाम आएगा सब्स्टिट्यूट का, तो हम लिखेंगे 3 एथिल। इसका मतलब है कि पेरेंट चेन में 3rd पोजीशन पर एथिल मूलक, एथिल रेडिकल प्रेजेंट है एज ब्रांच। अब नाम किसका आएगा, पेरेंट चेन का। पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं, 7 कार्बन्स के लिए वर्ड रूट होता है हेप्ट। ठीक है, क्या होगा वर्ड रूट, हेप्ट होगा। यहां पर बिटवीन एनी 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ये एल्केन फैमिली से होगा, तो सफिक्स आएगा एन। तो इस मॉलिक्यूल का नाम होगा 3 एथिल हेप्टेन।